आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, या तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं या डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। जो पहला जो इंक्रीज करने के लिए जिस जिस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जिसको डिक्रीज करने के लिए करंट वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए करते हैं उसको स्टेप डाउन कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस या इलेक्ट्रिकल सर्किट which is used to increase or decrease voltage. It acts on the principle of इंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस जो होता है उसके प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जिसका यूज, या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसका यूज वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है या तो डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ये जो है इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, और उसका डिजाइन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर it is used to increase voltage। तो इसका यूज किया जाता है वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो इसकी जो शेप होती है वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, सर्किट जो है ये आयरन कोर होते हैं, पतली पतली प्लेटें होती हैं। इस पर क्या करते हैं, अगर हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो पहले जो यहाँ पर कॉइलें होंगी, प्राइमरी कॉइल होंगी, उनमें जो है राउंड्स कम रखने हैं। नंबर ऑफ राउंड्स इन प्राइमरी कॉइल कम रखने हैं, और सेकेंडरी कॉइल में जो है नंबर्स ऑफ राउंड ज्यादा रखना है इन सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड ज्यादा रखने हैं। तो ये कैसा हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी डिजाइन होगी। अब स्टेप डाउन के देख लेते हैं हम लोग डिजाइन। स्टेप डाउन में क्या होता है कि उसी तरीके से आयरन कोर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल उसमें नंबर ऑफ राउंड्स ज्यादा रखते हैं इन प्राइमरी, और सेकेंडरी में कम रखते हैं नंबर ऑफ राउंड्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, ये कम रखते हैं। तो ये कैसा हो गया, स्टेप डाउन। यहाँ वोल्टेज हाई वोल्टेज से वोल्टेज को डाउन कम किया जाता है, पहले वाले में क्या किया जाता था, कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज में किया जाता है। तो हमारे घर के पास जो ट्रांसफर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये काम किस पर करते हैं, जो फैराडे का सेकंड लॉ है, क्या होता है वो, E is equal to माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी।
और यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स, कॉइल में जितने राउंड्स होते हैं। तो ये फैराडे का लॉ कहता है। तो अगर हम इस अगर पहले कॉइल में जो वोल्टेज है, पहले कॉइल के पास जो वोल्टेज है वो कितना है, E1, और उसमें जो है नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, N प्राइमरी, NP, ठीक है। और ये d∅b, वहाँ जो क्या है फ्लक्स है वो ∅b है, मैग्नेटिक फ्लक्स ∅b है, और ये dt, तो इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। और दूसरी वाली कॉइल में जो होगा वहां पर वोल्टेज कितना होगा, तो वहां पर नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, N सेकेंडरी, ठीक है, N सेकेंडरी हो गया। और d∅b, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले में जनरेट हुई होगी वही दूसरे वाले से रिलेट कर रही होगी, तो ∅b वहां पर बराबर होगी दोनों की, ठीक है। और ये dt, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू NP अपॉन NS, या E1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको V1 अपॉन V2 कह सकते हैं, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू NP अपॉन NS, ये हो गया। इस बेसिस पे काम करता है कि नंबर ऑफ कॉइल्स जितनी ज्यादा होंगी प्राइमरी में, और प्राइमरी में अगर कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है, ये कांस्टेंट R हो गया। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R, तो V1 इज इक्वल टू R, ये कांस्टेंट कुछ और लगा दें V2, ठीक है। तो यहाँ पर कॉइल्स पर, नंबर ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड करेगा क्या, वोल्टेज। तो इस वजह से हम कॉइल को बढ़ा घटा के क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज को घटा सकते हैं, ठीक। और ये सिर्फ हम लोग अल्टरनेट करंट के लिए यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट के लिए नहीं यूज कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट हम लोगों के घर में आती है वो कैसी करंट आती है, अल्टरनेट करंट आती है, डायरेक्ट करंट नहीं आती है। दो तरह की करंट हो सकती है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। आप इफिशियंसी C इज इक्वल टू, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, पावर इफिशियंसी। V1 V प्राइमरी या V आउटपुट कर देते हैं, I आउटपुट, V इनपुट और I इनपुट इंटू 100%। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया पावर इफिशियंसी। क्योंकि आयरन के वो वहां पर जो है रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से पावर लॉस वहां पर बहुत कम होता है। तो अगर हम पावर लॉस मान सकते हैं कि लगभग जो ईटा होता है वो 100% ही बराबर होता है। तो वहां पर पावर लॉस, इस प्रोसेस में पावर लॉस भी कम होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, अल्टरनेट करंट का यूज नहीं करते हैं। पूरा पावर लॉस 100% नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ उस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस होगा, क्योंकि जो उसमें जो हमारे पास आयरन कोर थी उसके अंदर ईडी करंट जनरेट हो जाता है। ईडी करंट की वजह से वो सर्किट गर्म हो जाता है, ट्रांसफार्मर, तो वहां पर कुछ लॉस, पावर लॉस होगा। तो पूरा 100% के बराबर नहीं होता, मगर लगभग 100% के बराबर ही माना जाता है कि ये 100% के बराबर होगा। ट्रांसफार्मर में पावर लॉस जो है, पावर लॉस कुछ नहीं होगा, इफिशियंसी इसकी 100% लगभग होगी, अगर V इनपुट और V आउटपुट बराबर हो जाए पावर का, ठीक है। तो हम जान गए कि ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका यूज हम लोग पावर को बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं। हमारे घर में भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर समझ लीजिए रखा होता है, फ्रिज के ऊपर जो रखा होता है उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो एक इनपुट आउटपुट का बटन होता है, तो हम देखते हैं कि अगर 220 210 वोल्टेज है तो उसको ऑन कर देते हैं, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, 220 या 230 हो जाता है। तो वो वहां ट्रांसफार्मर ही काम करता है। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो घर के बाहर बड़ा से लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है।